नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। खारगर की घटना को अब करीब 4 दिन हो गए। मरने वालों की संख्या 14 हो गई। न जाने कितने लोग आज भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। और सरकार भी खामोश। और जिन महानुभाव का सत्कार किया गया महाराष्ट्र भूषण देकर, वो अप्पा साहब धर्माधिकारी जी भी खामोश। आखिर इतना बड़ा कार्यक्रम और अप्पा साहब धर्माधिकारी, जिन्हें इसलिए उस क्षेत्र में लोग मानते हैं, बड़े पैमाने पे लोग मानते हैं, जो पर्यावरण पे काम करते हैं, ब्लड डोनेशन पे काम करते हैं, जो एक प्रकार से अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं, झाड़ लगाने का काम करते हैं, और तो और सफाई अभियान भी चलाते हैं। एक प्रकार से नैतिक शिक्षा भी देने का काम करते हैं। उनके काम, उनके पिताजी के जमाने से चलने वाला काम का असर उन इलाकों में इतना ज्यादा है कि जब सरकार ने महाराष्ट्र भूषण से नवाजने का फैसला किया और जिस पैमाने पर उस खारघर में आयोजन किया गया, तो कहीं ना कहीं अप्पा साहब जो ये कहते रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये जो धैर्य है अपने आप को न्यूट्रल रखने का, ये पता नहीं क्या वजह है कि बदलते हुए राजकीय परिस्थिति और कहीं ना कहीं अवचेतना में जो इस देश के अंदर हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदू धर्म को मिलाकर हिंदुत्व की बात और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, वो उन तमाम लोगों का धैर्य तोड़ देने में सफल हो जाती है। और कहीं ना कहीं उस पूरी राजनीति का हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हो सकते हैं, कैसे उस राजनीति को बढ़ा सकते हैं, इस पर एक भूमिका भी निभा दी जाती है। और जब इंसान अपने इस आडंबर का शिकार हो जाता है, तो फिर वो नैतिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। और इसलिए अप्पा साहब वो उठ नहीं पा रहे हैं कि उनके कामों का, उनको महाराष्ट्र भूषण से नवाजने के पीछे जो सत्ता और सत्ताधारियों की जो राजनीति रही है, और उनकी राजनीति को अमली जामा देने की कीमत वो 14 जो अप्पा साहब धर्माधिकारी के एक प्रकार से फॉलोअर है, जो फॉलोअर अप्पा साहब को एक इस प्रकार की प्रतिमा के रूप में देखते हैं कि जिनका राजनीति के साथ, सरकार के साथ कोई उनकी मानो दिलचस्पी नहीं है, एक स्वतंत्र है। लेकिन अप्पा साहब ने लाखों उनके अनुयायियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है।
अब जब भी महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भविष्य में जिस किसी को भी दिए देंगे और उस कार्यक्रम का जब आयोजन करेंगे तो खारघर की याद जरूर आते रहेगी। उस निरपराध मासूम लोग जिनको 5 घंटे धूप में बिठाया जाता है, जिनके सर पर कोई छत नहीं होती है, उनकी मौत अब हर वर्ष महाराष्ट्र भूषण के कार्यक्रम में याद आते रहेगी। यूं कहूं कि अप्पा साहब का महाराष्ट्र भूषण का गौरव 14 लोगों की लाशों के बुनियाद पर खड़ी रही है। और जब आदमी नैतिक रूप से कमजोर हो जाता है तो दिल की बात बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाता है। अप्पा साहब की हिम्मत 4 दिन हो गए ये बोलने की नहीं है कि क्या वजह है कि सरकार को इस प्रकार इतना बड़ा कार्यक्रम करने की क्या वजह है। अप्पा साहब सवाल नहीं खड़ा कर पाए सरकार पर कि लाखों लोगों को बुलाने के पीछे उनका मकसद क्या था, उनकी मंशा क्या थी। गृह मंत्री देश के उनको बुलाकर लाखों लोगों का भीड़ इकट्ठा करके निमित्त अप्पा साहब के महाराष्ट्र भूषण से नवाजने का, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की सरकार अपनी ताकत भी आकाओं को दिखाना चाहती थी कि आका देखो हमारा प्रभाव कितना है। और उस प्रभाव को दिखाने में एक तरफ निष्पाप लोगों की जाने गई है तो दूसरी तरफ जो अप्पा साहब कल तक अपने आप को स्वतंत्र दिखाते थे उनकी उस स्वतंत्रता भी भंग हो गई। और वो कहीं ना कहीं ये जो पूरी सांप्रदायिकता का जो अवधारणा है, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का, उसके वो हिस्से बन गए। सवाल ये है कि 14 लोग एक सरकारी कार्यक्रम में मारे जाते हैं और अभी तक किसी के ऊपर गुनाह दर्ज नहीं होता है। 14 लोग गैर जिम्मेदारी की वजह से मर जाते हैं, कोई अधिकारी, कोई राजकीय नेता, कोई मंत्री नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता है। जिस अप्पा साहब धर्माधिकारी को नैतिकता और स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म के लिए जाना जाता है, लेकिन कोई राजनेता, कोई मंत्री वो आध्यात्मिक बल उनमें संचार नहीं हो रहा कि 14 लोगों की मौत की जिम्मेदारी वो अपने सर पे ले। सवाल ये उठ रहा है और सवाल सही है कि क्या 14 लोग मरे या सरकार ने उनको मारा? क्या वो मरे या फिर वो हत्या है? अगर लोगों की माने तो 42 डिग्री सेल्सियस मतलब 42 डिग्री मतलब काफी गर्म होता है। और बंबई और उसके अफराद के इलाके जो समुद्री तटीय इलाके हैं, उन इलाकों में 42 डिग्री सेल्सियस का मायने उस वातावरण में कितना ह्यूमिडिटी रही होगी इसकी कोई कल्पना कर सकता है? और अप्पा साहब आपने कोई जबान अपनी खोल नहीं पाए और सरकार ये सब जानकर भी इस तरीके का कार्यक्रम करी और 14 लोगों की जान ले ली है। तो इसलिए गुनाह दर्ज सरकार पे होना ही चाहिए
और जब सरकार पे होने चाहिए कि मायने क्या है, नक्शे पे तो नहीं किया जा सकता है। सरकार पे गुनाह दर्ज करने का मायने कि उस कार्यक्रम का आयोजन जिस विभाग ने किया, उस कार्यक्रम के आयोजन में सरकार के जो मंत्री गए, उनके ऊपर होनी चाहिए। और अप्पा साहब धर्माधिकारी जी, आप में अगर थोड़ी सी भी संवेदनाएं बची हो तो क्या आप इस बात का साहस करेंगे कि जिस भूषण से आपने मुझे नवाजा है, उसकी कीमत अगर लोगों की मौत है और वो भी मेरे अनुयायियों की मौत है, तो क्या आप वो पुरस्कार सरकार को नम्रता से लौटाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।